दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण कार बम धमाके में एनआईए को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एजेंसी ने इस हमले के मुख्य सह साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। दानिश वो शख्स है जो आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी का करीबी सहयोगी था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे श्रीनगर से दिल्ली लाया गया, जहां पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच से पता चला है कि ये आतंकी मॉड्यूल हमास की तर्ज पर भारत में बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। आतंकी ड्रोन को हथियार में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन में कैमरा और भारी बैटरी के साथ छोटे छोटे बम फिट करने की तैयारी थी। साथ ही छोटे रॉकेट भी बना रहे थे। अच्छी बात ये रही कि समय रहते पूरा मॉड्यूल बेनकाब हो गया और साजिश नाकाम कर दी गई। एनआईए के मुताबिक अनंतनाग के काजी गुंड निवासी दानिश ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग की थी। उसने ड्रोन में बदलाव करने से लेकर के घातक कार बम और रॉकेट बनाने तक में तकनीकी मदद मुहैया कराई थी। इसके पहले एनआईए को पता चला था कि लाल किला ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में नेपाल से खरीदे गए 7 सेकेंड हैंड मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया। कुल 17 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए, जिनमें से 6 कानपुर से खरीदे गए थे, 2 सिम बेकनगंज के फेक आईडी पर थे। इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कार ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग 2 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी और 28 अक्टूबर को इसे फाइनल शेप दे दिया गया था। बता दें कि 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी एक i20 कार फट गई थी। 13 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। फॉरेंसिक जांच में कंफर्म हो चुका है कि विस्फोटक से भरी कार डॉक्टर उमर उन नबी ही चला रहा था, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर था। उमर उस सफ़ेद पोस्ट आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जिसका भंडाफोड़ हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद हुआ था। एनआईए की कई टीमें अभी भी अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। एजेंसी का दावा है कि साजिश में शामिल हर शख्स तक पहुंच बनाई जाएगी। ये मामला देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि आतंकी अब ड्रोन और नई तकनीक को हथियार बनाने में जुट गए हैं। भारत के सबसे बिजिएस्ट मार्केट में से एक चांदनी चौक का मार्केट अब खुल चुका है। पिछले 5 दिन यानी ब्लास्ट के बाद से 5 दिनों तक ये पूरा मार्केट बंद था, लेकिन अब दुकानों खोल दी गई हैं और जो लोग हैं वापस से मार्केट में आना शुरू कर दिए हैं। एक हफ्ता होने के बाद क्या मार्केट वैसा ही है, अभी बदला है? नहीं, ऐसा ही नहीं है। वो पब्लिक तो इस टाइम नहीं आ रही, कम आ रही है। पब्लिक इस टाइम कम आ रही है। दुकानें खुल गई है, मगर जो बिक्री है, खरीदारी है, वो तो नहीं है। दुकानदारों से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने भी कहा अभी कस्टमर कम है, कि थोड़ा सा भी माहौल गर्म है। पब्लिक के मन में डर है, लेकिन जिसको खरीदनी है मजबूरी है वो तो आ रहा है, क्योंकि एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है, तो कैसे रुक सकते हैं। और दुकानदारों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा भीड़ कम है, पहले की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा कम है। भीड़ थोड़ा सा कम है। हाँ, तो दुकानें पूरी खुली हैं या दुकानें भी कुछ कम बंद? पूरी खुली है, लेकिन ग्राहक थोड़े से कम है। तो लोग का जो फुटफॉल है मार्केट में वो बढ़ा है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत अभी भी कम है।